हेलो बच्चों। आज मैं क्लास फोर्थ के लिए हिंदी ग्रामर, हिंदी फर्स्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, क्लास फोर्थ की हिंदी फर्स्ट, हिंदी ग्रामर जिसको हम लोग कहते हैं कि हिंदी व्याकरण एवं रचना, ये जो हमारी बुक है इसमें से आज हम थर्ड लेसन के लिए पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पाठ का पाठ का नाम है शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य, यही आज का हमारा पाठ, आज हमको पढ़ना है। शब्द क्या होता है? पहला हमारा है शब्द क्या है? शब्द किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो बनेगा वह शब्द कहलाएगा। वर्ण यानी अक्षर, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में जब हमने पाठ 2 पढ़ाया था उसमें हम वर्ण के बारे में पढ़ाए थे कि वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। तो वही चीज अब इसमें हम आपको बता रहे हैं कि जब दो वर्ण मिलेंगे, कम से कम दो या उससे भी अधिक हो सकते हैं, जब दो या उससे भी अधिक वर्ण एक साथ मिलते हैं तो वह शब्द का निर्माण करेंगे। जैसे हम आपको उदाहरण की तरह समझा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे है न प्लस ल, हमने न और ल दो वर्ण हमने लिया है तो हमारा एक शब्द बन गया न ल, नल। अब इसके बाद से हम तीन वर्ण का भी आपको समझा रहे हैं, जैसे म त र, ये हमारा बन गया मटर। तो इस तरह से जब हम वर्णों का मेल करेंगे, यानी अक्षरों का, वर्ण को जो भी हम कहें दोनों का अर्थ एक ही होगा, वर्ण कहें या अक्षर। जब दो या उससे अधिक वर्ण का मेल होगा तो उससे जो प्रक्रिया तैयार होगी वह शब्द कहलाएगी, शब्द बनेगा वो हमारा। अब आता है कि शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। अब इसमें से है सार्थक शब्द क्या होता है? वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ हो। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम बना रहे हैं, जो भी वर्णों का ये जो हम मेल कर रहे हैं, उनको मेल करने के बाद जब हमारा शब्द का निर्माण होगा, उस दौरान उस जो शब्द का हमने निर्माण किया, जो शब्द हमने बनाया, उसका कोई अर्थ हो, यानी वो जब हम उस शब्द को जब हम बोलें या पढ़ें तो उसके बारे में हम समझें कि ये क्या है। मटर, नल, जैसे अभी आपको उदाहरण में हमने बताया, तो अगर उसका अर्थ आपकी समझ में आता है तो वह सार्थक है। अगर उसका कोई अर्थ नहीं होता, होता ही नहीं है, वर्णों के मेल से जो हमारा शब्द बना, अगर उसका अर्थ है तो वह सार्थक शब्द है, और अगर उसका कोई अर्थ बनता ही नहीं है तो वह निरर्थक कहलाएगा, यानी जिसका कोई अर्थ न हो। अब आता है इसके बाद से वाक्य। वाक्य क्या होता है? जैसे अभी आपको हमने बताया कि वर्णों का जो मेल होगा वो शब्द बनाएगा। अब इसी तरह से हम जब वाक्य बनाते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं कि जब शब्दों का मेल होगा, सार्थक शब्दों का जब मेल होगा, ऐसा नहीं कि कोई भी शब्द हमने बना दिया, ऐसा भी नहीं है, तो उसके लिए सार्थक शब्द होना जरूरी है। जैसे अभी आपको एक उदाहरण हम दे रहे हैं कि एक उदाहरण हम दे रहे हैं कि जैसे ये लिखा है चारू खाना खा रही है, ये हमारा एक वाक्य के रूप में हमने आपको बताया। अब इसको अगर हमने लिख दिया रही खाना, रही खाना चारू खा है, तो पहला हमने जब वाक्य लिखा कि चारू खाना खा रही है, तो अब जब हम इस वाक्य को बोलते हैं तो इससे हमारी समझ में आ रहा है कि चारू एक लड़की है जो खाना खा रही है। लेकिन दूसरे वाक्य में हमने लिखा है रही खाना चारू खा है, तो
ऐसे वाक्य का जब शब्दों का जब हमने मेल किया तो उससे जो वाक्य हमारा बन रहा है तो उसको जब हम बोलते हैं तो वह सही नहीं है, क्योंकि उसका जो क्रम है, वर्णों का जो सार्थक क्रम होना चाहिए वो इस दूसरे वाक्य में हमारा सही नहीं है। तो इसलिए यही चीज कहा जा रहा है कि जब सार्थक शब्दों का समूह होगा तभी वह वाक्य हमारा भी सही होगा। अगर हमारा शब्दों का समूह जो बना रहे हैं वो अगर हमारा क्रम सही नहीं है तो वह वाक्य भी हमारा सही माना नहीं जा सकता। तो इसके लिए हम जरूरी है कि जो हम शब्दों का निर्माण कर रहे हैं वह उसका क्रम एकदम सही होना चाहिए, ताकि अगर हम किसी से कोई बात कह रहे हैं या कोई दूसरा हमसे कह रहा है या लिखा हुआ है उसको हम पढ़ रहे हैं, किसी भी तरह से है, तो उसका अगर क्रम सही नहीं है तो वह बात हमारी समझ में नहीं आ सकती है, या समझ में आ रही है लेकिन वो सार्थक नहीं माना जा सकता। ऐसे क्रम जो बनेंगे हमारे जो वाक्य में जो हमारे शब्दों का जो क्रम होगा, सार्थक समूह जो होगा वह एकदम सही होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, वाक्य की परिभाषा जब हम देते हैं तो कहते हैं कि सार्थक शब्दों का जब समूह होगा तभी वाक्य होगा, यानी सार्थक शब्दों के समूह को ही वाक्य कहते हैं। अब इसके बाद से आता है वाक्य के भेद। अभी तो हमने शब्द पढ़ा, शब्द के भेद पढ़ा, अब हम वाक्य पढ़ रहे हैं। वाक्य है कि जो सार्थक शब्दों का समूह, सार्थक शब्दों के समूह को ही वाक्य कहते हैं। अब आता है इसके भी भेद होंगे। तो वाक्य के दो भेद होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। पहला वाक्य और दूसरा विधेय। सॉरी, उद्देश्य और विधेय होंगे, ये वाक्य के भेद होंगे। यहाँ उद्देश्य और विधेय, ये वाक्य के हमारे भेद हो गए। वाक्य के भेद, तो पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय, ये हमारे वाक्य के भेद हैं। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वह है कि जिसके बारे में बात कही जा रही है, यानी वाक्य जो हमारा बन रहा है वह किसके बारे में है, तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह हमारा उद्देश्य है। और उद्देश्य के लिए जो क्रिया हो रही है वह हमारा विधेय कहलाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम आपको दे रहे हैं कि माँ खाना बना रही है। माँ खाना बना रही है, ये हमारा वाक्य है। इसमें अब हमें बताना है कि उद्देश्य कौन है और विधेय कौन है। तो इसमें जो कार्य हो रहा है, जिसके द्वारा संपन्न हो रहा है वह कौन है? माँ। ये माँ हमारी हो गई उद्देश्य, माँ उद्देश्य में आ गई। और माँ के द्वारा जो क्रिया की जा रही है, यानी इसके बाद जितना भी हमारा वाक्य में शेष होगा वह हमारा विधेय कहलाएगा। तो माँ हमारा हो गई उद्देश्य। अब खाना बना रही है, ये हमारा चला जाएगा विधेय में। खाना बना रही है। तो इस तरह से हमारा वाक्य के दो भेद हो गए, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य वह है जिसके बारे में बात की जा रही है और विधेय वह है कि उद्देश्य जो कार्य संपन्न कर रहा है। अब इसके बाद आता है विशेष। पिछले भी वीडियो में मैंने बताया था कि पाठ में विशेष प्रश्न होते हैं जो उस पाठ से ही संबंधित होते हैं। इन्हें भी हमें याद करना होता है, लिखना होता है, ताकि अगर एग्जाम टाइम में हमारा कुछ भी इससे क्वेश्चन आता है तो हम आसानी से समझ कर सकें।
व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। व्याकरण जो होता है वह केवल सार्थक शब्दों को ही स्वीकार करेगा, जो गलत है वह व्याकरण नहीं मानता है। दूसरा है, प्रत्येक वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का वर्णन होगा। अब यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि हम अपने निजी जीवन में जो भी बातें करते हैं वह या तो किसी व्यक्ति के बारे में होगी, या किसी वस्तु के बारे में होगी, या किसी स्थान के बारे में होगी। अन्य किसी भी विषय को लेकर के हम बात नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो भी वाक्य बनता है वह या तो किसी व्यक्ति से संबंधित होगा, या किसी वस्तु से संबंधित होगा, या किसी स्थान को संबोधित करेगा। तीसरा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। अभी हमने बताया कि वाक्य जो होता है वो अलग अलग शब्दों के मेल से बनता है, सार्थक शब्दों के मेल से बनता है। यही चीज हम समझाएं। अब यही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो शब्द अलग अलग होते हैं, जैसे माँ, खाना, बना, रही, है, ये 5 शब्दों का हमने इसमें प्रयोग किया है। तो यही एक शब्द एक पद कहलाता है। यानी माँ एक पद हो गई, खाना दूसरा, बना तीसरा, रही चौथा, और है 5वां। यानी 5 पदों यानी 5 शब्दों का हमने मेल किया तो हमारा ये एक वाक्य बना। प्रत्येक वाक्य का एक अर्थ होता है। अभी इसके पहले ही हमने जब वाक्य की परिभाषा दी थी तो उसमें आपको बताया था कि प्रत्येक वाक्य का एक अर्थ होता है। अगर वाक्य जो भी बात हम कह रहे हैं वो अगर सही नहीं है, सार्थक नहीं है, तो वो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो जो भी बातें हम कहें वो अर्थपूर्ण हो, उसका कोई मतलब निकलता हो, तभी वह सही है और व्याकरण सही उसकी स्वीकृति देगा। अब इसके बाद आता है 5वां हमारा, प्रत्येक वाक्य अनेक शब्दों या पदों से मिलकर बनता है। वाक्य कभी एक शब्द से नहीं बनता। वाक्य को बनाने के लिए हमें अनेक पदों यानी अनेक शब्दों का के मेल को लेकर करना पड़ेगा, वरना एक शब्द से कभी भी वाक्य नहीं बनता है। अब इसके बाद से हमारा आता है प्रश्न उत्तर। शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। पहला प्रश्न हमारा आता है, हम इसका उत्तर लिखेंगे कि 2 या 2 से अधिक दो या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम इसके बाद का दूसरा प्रश्न करते हैं। नहीं, अभी इसमें उदाहरण भी पूछा है, तो उदाहरण में हम लिखेंगे यहाँ पे जैसे। जैसे में हम लिखेंगे, अभी हम आपको इसको समझाए थे न, न,
प्लस ल हमारा हो गया नल। क्योंकि ऊपर में प्रश्न के साथ हमारा उदाहरण पूछा गया है, इसलिए उदाहरण देना हमें जरूरी है। दूसरा हम उदाहरण दे सकते हैं माँ प्लस हमारा हो गया माँ ये हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न पूरा होता है। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं वाक्य की परिभाषा। वाक्य की परिभाषा लिखिए। वाक्य की परिभाषा लिखिए। ये हमारा दूसरा प्रश्न है और उसके बाद है उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न हमारा था वाक्य की परिभाषा लिखिए, फिर उदाहरण देकर उसको समझाइए। यानी जो भी हम परिभाषा देंगे उसमें उदाहरण होना। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे सार्थक शब्दों के समूह को कहते हैं। उदाहरण भी हम देंगे, उदाहरण लिखे या जैसे लिखे दोनों हम लिख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि और फिर नीचे में हम उदाहरण लिख रहे हैं, इसकी कोई बात नहीं। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। उदाहरण में लिखेंगे चारू खाना खा रही है।